हेलो दोस्तों, वेलकम टू डेवऑप्स आर्टिकल यूट्यूब चैनल। हिंदी वीडियो लर्निंग सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम AWS VPC के बारे में जानेंगे। क्या होता है AWS VPC, जानेंगे डिटेल में। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप youtube.com पे अगर जाएंगे तो डेवऑप्स आर्टिकल नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको डेवऑप्स आर्टिकल यूट्यूब चैनल मिल जाएगा। आप यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आप devopsarticle.com वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी रिलेटेड ढेर सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे, डेवऑप्स टूल से रिलेटेड या फिर नेटवर्किंग, फायरवॉल और डेटाबेस क्लाउड से रिलेटेड आर्टिकल हम यहाँ डालते रहते हैं, लिखते रहते हैं। तो आप अगर विज़िट करेंगे तो आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। और साथ ही साथ दोस्तों आप फेसबुक पेज को विज़िट कर सकते हैं डेवऑप्स आर्टिकल नाम से। डेवऑप्स आर्टिकल नॉलेज शेयरिंग कम्युनिटी का ये फेसबुक ग्रुप अवेलेबल है, आप यहाँ पे भी विज़िट कर सकते हैं। सो दोस्तों, आज का एजेंडा ये है कि व्हाट इज़ VPC इन AWS में VPC आखिर है क्या, उसका एग्जैक्ट डिटेल देखेंगे। VPC का डेफिनेशन देखेंगे, उसके बारे में जानेंगे डिटेल में। और कुछ बातें हैं, कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम AWS के ऊपर काम कर रहे हैं, AWS के बारे में सीखना चाहते हैं, तो हमें कुछ AWS VPC के बारे में जो भी इम्पोर्टेंस बातें हैं उसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो उसके बारे में आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। तो दोस्तों, व्हाट इज़ VPC? सो VPC एक वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड होता है AWS के अंदर, राइट। और इट इज़ अ वर्चुअल नेटवर्क और अ डेटा सेंटर इनसाइड द AWS क्लाउड। तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो AWS लिखा है यहाँ से, ये जो पूरा है ये AWS का क्लाउड है। अभी इसके अंदर जो है वो रीजन है, राइट। AWS के अंदर अलग अलग रीजन होते हैं। तो ये रीजन है कलेक्शन ऑफ द रीजन डेटा सेंटर्स। तो AWS क्लाउड के अंदर रीजन होता है और उसके अंदर होता है VPC। तो यहाँ पे जो हम VPC क्रिएट करते हैं, राइट। तो रीजन के अंदर VPC होता है। VPC जो भी जब भी क्रिएट करते हैं वो रीजन के अंदर क्रिएट होता है, राइट। और जब भी हम VPC क्रिएट करते हैं उसके बाद हमें सबनेट क्रिएट करना होता है। तो जो मेन सबनेट क्रिएट करते हैं वो VPC के अंदर VPC के लिए हम सबनेट बनाते हैं, राइट। और उसके बाद VPC के अंदर हमारे अवेबिलिटी जोन होते हैं। ये जो डॉटेड वाला लाइन दिख रहा है आप, वो अवेबिलिटी जोन है। तो एक VPC के अंदर एक एक से ज़्यादा अवेबिलिटी जोन हो सकते हैं, राइट। इस डायग्राम में आपको दो अवेबिलिटी जोन दिखाई दे रहे हैं। तो अवेबिलिटी जोन एक डेटा सेंटर कहलाता है और उसके ठीक पहले जो होता है वो होता है VPC, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। तो आप समझ गए होंगे कि VPC एग्जैक्ट है क्या। तो VPC इज़ नथिंग बट इट इज़ अ काइंड ऑफ प्राइवेट क्लाउड और डेटा सेंटर इनसाइड द AWS। तो एक तरह का डेटा सेंटर होता है या फिर प्राइवेट क्लाउड आप कह सकते हैं, जो AWS हमें प्रोवाइड करता है, राइट। तो दोस्तों, अभी हम कुछ इम्पोर्टेंट डिटेल्स जान लेते हैं AWS VPC के बारे में, जो कि बहुत ही बेसिक और उतनी ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें डेफिनेटली पता होना चाहिए। ये हमें इंटरव्यू के लिहाज से पूछा जा सकता है या फिर अगर आप AWS का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपको एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चंस या फिर ये इन्फॉर्मेशन पूछी जा सकती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। मैक्स 5 VPC यू कैन क्रिएट इन वन रीजन। सो एक रीजन के अंदर आप सिर्फ 5 VPC क्रिएट कर सकते हैं। हालांकि अगर आपकी रिक्वायरमेंट 5 से ज़्यादा है तो आप AWS को रिक्वेस्ट करके इसको बढ़ा सकते हैं। तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद मैक्सिमम 200 सबनेट कैन क्रिएट इन वन VPC, राइट। तो अगर आपने एक VPC क्रिएट किया है तो आपको पूछा जा सकता है कि उसके अंदर आप मैक्सिमम कितने सबनेट बना सकते हैं। तो 200 सबनेट हम बना सकते हैं एक VPC के अंदर, राइट। और सबनेट बनाने के बाद हमें राउट टेबल बनाने होते हैं, तो वो कितने सपोर्ट करते हैं। तो मैक्सिमम 200 राउट टेबल वी कैन क्रिएट, हम बना सकते हैं एक VPC के अंदर,
राइट। उसके बाद मैक्स 5 इलास्टिक आईपी हम अलोकेट कर सकते हैं इन वन AWS अकाउंट। एक AWS अकाउंट के अंदर हम 5 इलास्टिक आईपी बना सकते हैं, राइट। इलास्टिक आईपी हमें तभी लगता है जब हम इंटरनेट गेटवे बनाते हैं, तो उसके लिए इलास्टिक आईपी लगता है। हालांकि ये भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं, इसको आप बढ़ा सकते हैं। हाँ, उसके लिए आपको AWS से रिक्वेस्ट करके वो आप बढ़ा सकते हैं। आपकी इलास्टिक आईपी की, आपकी जो इलास्टिक आईपी की डिमांड है वो उसको आप बढ़ा सकते हैं दोस्तों। उसके बाद when we create a VPC, DHCP, NACL security group automatically created, right। सो जब भी आप VPC क्रिएट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 3 चीज़ें ऑटोमेटिकली क्रिएट होती है, जिसमें होता है DHCP। आपका DHCP का जो स्कोप होता है या फिर DHCP जो फीचर है होता है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है। उसके बाद नेटवर्क एक्सेस लिस्ट जो होता है NACL वो ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है। उसके बाद सिक्योरिटी ग्रुप जो होता है वो भी ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है एक VPC क्रिएट करने के बाद, जो भी VPC आप क्रिएट करेंगे, राइट। उसके बाद VPC क्रिएट इन रीजन नॉट अवेलेबिलिटी जोन। सो इसका मतलब ये है कि VPC जो होता है, जैसे कि मैंने डायग्राम में आपको बताया कि VPC रीजन के अंदर क्रिएट होता है, वो अवेलेबिलिटी जोन पे क्रिएट नहीं होता है। तो आप VPC क्रिएट करते हैं तो आपको रीजन सिलेक्ट करना होता है, राइट। उसके बाद सेम सबनेट कैन नॉट रिपीट। सो सेम सबनेट जब भी आप VPC क्रिएट करते हैं तो उसके बाद आपको सबनेट क्रिएट करना होता है। सेम सबनेट आप अलोकेट नहीं कर सकते। इसका मतलब मैं आपको यहाँ पे डायग्राम में समझाऊंगा। जैसे कि आपने ये VPC बनाया है जिसका सबनेट है 10.0.0.0/16। अभी उसके अंदर आपका ये दो अवेलेबिलिटी जोन है, डेटा सेंटर 1 एंड डेटा सेंटर 2, राइट। और देखिए उसके अंदर सबनेट बना के रखा है, सबनेट 1 और सबनेट 2। अभी देखिए सबनेट 1 क्या है, 10.0.1.0/24, और यहाँ पे देखिए 10.0.2.0/24। तो 1.0 ये अलग सबनेट है और 2.0 ये भी अलग सबनेट है। तो सेम सबनेट यूज़ नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप 1.0 और यहाँ पे भी आप 1.0 यूज़ नहीं कर सकते, राइट। तो ये मतलब है इसका। तो इसके लिए यहाँ पे आपको जब भी आप VPC क्रिएट करेंगे उसके अंदर जो भी आप सबनेट क्रिएट करेंगे अपने अवेलेबिलिटी जोन के लिए, जो भी आप सबनेट क्रिएट करेंगे, प्राइवेट सबनेट हो सकता है या फिर पब्लिक सबनेट हो सकता है, तो वो सबनेट जब आप एसोसिएट करेंगे तो वो अलग अलग होने चाहिए, राइट। सेम सबनेट नहीं होने चाहिए, राइट। तो उसके बाद है प्राइमरी सबनेट कैन नॉट चेंज और डिलीट। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आप VPC क्रिएट करते हैं उस वहाँ पे आपको सबनेट बनाना पड़ता है। और सबनेट बनाने के बाद एक आपका सबनेट जो आप बनाते हैं वो प्राइमरी सबनेट कहलाता है, राइट। तो वो प्राइमरी सबनेट को आप चेंज या डिलीट नहीं कर सकते। हालांकि अगर ज़रूरत है तो आप वो चेंज या डिलीट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक और सबनेट बनाना पड़ेगा और उसको प्राइमरी बनाना पड़ेगा। तो जब नया वाला सबनेट प्राइमरी बन जाएगा तब आप पहले वाला जो आपका सबनेट है वो ऑटोमेटिकली सेकेंडरी बन जाएगा और उसको आप चेंज या डिलीट कर सकते हैं, राइट। सो दोस्तों ये था VPC के बारे में एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन, और लेकिन बहुत ही ज़रूरी और उतना ही इम्पोर्टेंट। आगे के वीडियो में हम VPC के बारे में और जानेंगे, और डिटेल में जानेंगे, और VPC का प्रैक्टिकल लैब भी परफॉर्म करके देखेंगे। तो आप VPC के बारे में खुद से होके प्रैक्टिस कीजिए, AWS के फ्री टायर अकाउंट में लॉगिन कीजिए, और आपको VPC के बारे में डिटेल में आपको हैंड्स ऑन करने को मिलेगा। तो आने वाले वीडियो में हम VPC के बारे में प्रैक्टिकल लैब करेंगे और हैंड्स ऑन भी करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट VPC के वीडियो में। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।